नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे, तीरथ सिंह रावत पहुंचे दिल्ली। उत्तराखंड सदन में सीएम का हुआ जोरदार स्वागत, सदन में भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। महिला सशक्तिकरण को लेकर रैली का हुआ आयोजन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कही बात। और रामनगर में छात्रा ने शिक्षक पर लगाए गंभीर आरोप, अध्यापक लगाए छेड़खानी का आरोप, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। और लालकुआं के पास झोपड़ियों में लगी आग, 100 झोपड़ियां जलकर हुई राख, देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे तीरथ सिंह रावत का उत्तराखंड सदन में भव्य स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में सदन में मौजूद उत्तराखंड मूल के लोगों ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करेगी, जनता जो चाहेगी वही किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में उत्तराखंड का चौमुखी विकास किया जाएगा। उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री के अपार लगाव की बदौलत ही यहां 4 धाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश रणप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्निर्माण समेत तमाम परियोजना संचालित हो रही है। उत्तराखंड विकास के नए आयाम छू रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बना अभी 1 सप्ताह का ही समय हुआ है और इस दौरान उन्होंने जन भावनाओं के अनुरूप फैसले लिए हैं। सबसे पहले कोरोना काल में जिन 4500 लोगों पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, उन मुकदमों को सरकार ने वापस लिया है। इनमें से अधिकांश मुकदमे उन लोगों पर दर्ज थे जो कोरोना काल में जरूरतमंदी की मदद में लगे हुए थे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंचे, जहां उत्तराखंड सदन में उनका भव्य स्वागत किया गया। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? हाँ पूजा, आज जो राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, आज पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। वहां पर जब उत्तराखंड भवन में वहां पर जब पहुंचे थे, लोगों ने सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, उत्तराखंड वासी, उन्होंने भव्य स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री की अगर बात करें तीरथ सिंह रावत की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा कि ये अब जो सरकार है जनता के अनुरूप जो भी कार्य होंगे उस पर निर्णय लेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने लिया, उन्होंने कई काम ऐसे किए। उन्होंने प्राधिकरण जो जिला प्राधिकरण था जिससे लोगों को दिक्कतें आती थी, वो सारी चीज खत्म कर दी गई है। उसने जो कोरोना के काल के टाइम से कहीं लाखों हजारों जो मुकदमे थे उसको वापस लेने का काम किया है। और भी सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, उनका जो महाकुंभ होने वाला है इसके लिए दिव्य भव्य बनाने के लिए, और जिससे लाखों लोग यहाँ पर पहुंचे और काफी रियायतें भी दी गई हैं जिससे ज्यादा लोग आए और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार जनता की भावनाओं के अनुरूप ही कार्य करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ। बिल्कुल कमल जी, जिस प्रकार से हमने देखा कि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो जनता के अनुरूप काम कर रहे हैं और आगे भी इस प्रकार से काम करेंगे। क्या लगता है मुख्यमंत्री का ये नया चेहरा और इस प्रकार से नई रणनीति जो जनता के पक्ष में करते नजर आ रहे हैं नए मुख्यमंत्री, ये कहीं ना कहीं इससे सीधे तौर पर सरकार को प्रभाव पड़ेगा और फायदा भी जरूर मिलेगा और जनता के बीच नए मुख्यमंत्री की एक अच्छी परछाई बनेगी? बिल्कुल सही बात है पूजा। अगर बात करें 2022 में यहाँ पर चुनाव होने हैं और इसी साल आचार संहिता भी लग जानी है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जाना है। अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है और पुनः सरकार लानी है,
तो कहीं ना कहीं ऐसे निर्णय जरूर लेने पड़ेंगे जिससे जनता को राहत मिल सके। वही उन्होंने कहा है कि मेरा पूरा प्रयास है यह है कि किस तरह से जनता के अनुरूप कार्य किए जाएं, जो जनता की भावना वो कार्य किए जाएंगे। और इसके बाद अगर आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं वहां पर, तो संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी जगत प्रसाद नड्डा, उनसे भी मिलने का कार्यक्रम है। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं। तो कई कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ पर वापिस कल यहाँ पर आएंगे और फिर हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर वो कहीं गंगा आरती में भी शामिल होंगे और कहीं बैठकें लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कुंभ का निरीक्षण करेंगे। सबसे बड़ी बात है पूजा, जब से तीरथ सिंह रावत बने हैं तो उनका यही एक मकसद है कि महाकुंभ जो होने वाला है यहाँ पर, जो 12 साल बाद बात आता है, इसको भव्य दिव्य बनाया जाए, जिससे लाखों लोग यहाँ पर आए और बहुत सुंदर जाए, बहुत बड़ा संदेश पूरे भारतवर्ष में जाए कि हरिद्वार में जो महाकुंभ हो रहा है वहां पर जितने भी लोग आए हैं उनको अच्छे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। इस चीज को लेकर लगातार मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल कमल जी, जिस प्रकार से आज तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंचे हैं और इस दौरान उनका भव्य स्वागत भी किया गया है और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा ही जनता के लिए काम करते रहेंगे और इसी प्रकार से आगे अपनी सरकार को बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। सदियों से गंगा ने देखा है कुंभ मेला। ये परंपरा है सनातन धर्म की मान्यताओं की। कोविड की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरिद्वार महाकुंभ 2021 को सुरक्षित और सफल बनाने का संकल्प लिया है उत्तराखंड सरकार ने। महाकुंभ की एक एक तैयारी और सुविधा का सरकार रख रही है खास ख्याल, ताकि सदियों से चली आ रही परंपरा इस बार भी निभाए साधु और संत समाज। दिव्य, भव्य और सुरक्षित होगा महाकुंभ अब की बार, क्योंकि तैयार है उत्तराखंड सरकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन से त्रिकोण सोसाइटी द्वारा आयोजित उत्तराखंड विमेन बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण के लिए आयोजित इस महिला बाइक रैली की थीम थी अपने को साबित करने के लिए ड्राइव करो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल मौर्य ने कहा कि उत्तराखंड वुमेन बाइक रैली का आयोजन उन महिलाओं के लिए एक सार्थक प्रयास है जो आज समाज में अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही हैं। आज हमारी बेटियां और महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। कुछ साल पहले जो काम केवल पुरुषों के लिए आरक्षित माना जाता था, आज हमारी बेटियां भी वो सारे काम कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी आज हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राज्यपाल मौर्य ने युवा पीढ़ी से आग्रह किया कि वे राजभाषा हिंदी का आधिकारिक प्रयोग करें और इसे प्रोत्साहित करें। बताते चले कि उत्तराखंड विमेन बाइक रैली के आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में ये संदेश पहुंचाना है कि आज की महिलाएं पूरे देश को सकारात्मक बदलाव की तरफ ले जा रही हैं। इसी उद्देश्य के लिए देश के कई राज्यों से महिलाएं बाइक रैली में भाग लेने आई हैं। इस रैली में 60 से अधिक महिला पुलिसकर्मी और महिला गार्ड्स और समाज के सभी वर्गों की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। और उत्तराखंड शासन ने कई बड़े अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। राधिका झा समेत मुख्यमंत्री के सचिव और कई अपर सचिव हटाए गए हैं। उनकी जगह पर नए अधिकारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद से बात की चर्चा जोरों पर थी कि नौकरशाही में भी बड़े फेरबदल हो सकते हैं। वहीं आज 4 IAS और 2 अन्य अधिकारियों को मुख्यमंत्री स्टाफ से हटाया गया है। उनकी जगह पर दूसरे अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है और इस अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर। आपको बता दें
आईएएस राधिका झा ने सचिव मुख्यमंत्री का पदभार हटाया क्या? आईएएस नीरज खैरवाल से प्रभारी सचिव मुख्यमंत्री का पदभार हटाया क्या? आईएएस सुरेंद्र नारायण पांडे को सचिव प्रभारी मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईएएस सोनिका को अपर सचिव मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पीसीएस अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट से मुख्यमंत्री के अपर सचिव का पदभार हटाया गया है। सचिवालय सेवा के सुरेश चंद्र जोशी को मुख्यमंत्री के अपर सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। और नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत पहली बार लंढौरा रंग महल पहुंचे हैं और वहां पर खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह के पगड़ी पहनाकर तलवार भेंट किया है। वहीं कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और जय श्री राम के नारों से उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि शुक्रवार की दोपहर रंग महल लंढौर में उत्तराखंड से बीजेपी सरकार में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को कैबिनेट मंत्री बनाने पर लंढौर रंग महल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का फूल मालाओं और जय श्री राम के नारों से जोरदार स्वागत किया गया। बसंत ऋतु के आगमन से नए वर्ष का एक अलग ही अनुभूति होती है। हमारे प्रदेश में नई सरकार आई है और हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में शहरी विकास, खाद्य रसद और संसदीय कार्य मंत्री श्री बंशीधर भगत जी आज लंढौरा आए थे हमारे यहाँ निवास स्थान पर रंग महल में। 4 दिन पहले मंत्री जी का फोन आया कि मैं लंढौरा आना चाहता हूं और प्रदेश में जो आप दौरे कर रहे हैं उसकी सबसे पहली शुरुआत खानपुर विधानसभा से कर रहे हैं। मतलब सीधा है, कार्यकर्ता हमारा कहीं जाता है किसी अधिकारी के पास तो अधिकारी उससे तहजीब से बात करे, सम्मान से बात करे, हो सकने वालों को कामों को करे, नहीं हो सकता तो उसका कारण बताए। अगर वो बात नहीं करेगा या कोई टोका टाकी करेगा तो वो ठीक। सर पहले ऐसा हो रहा था क्या? मैं ये तो नहीं जानता, मैंने तो अपनी मन की बात की। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। यही वो मनमोहक दृश्य है जो महाकुंभ को बना देते हैं दिव्य। और इस दिव्य महाकुंभ के हर नजारे को देश और विदेश में बैठे श्रद्धालु भी देख सकते हैं लाइव। हरिद्वार महाकुंभ 2021 के हर पल, हर रौनक को आप देख सकते हैं घर बैठे दूरदर्शन पर भी लाइव और साथ ही सोशल मीडिया और महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। आस्था की हर धड़कन से आप होंगे रूबरू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का है ये प्रयास। महाकुंभ पहुंचे आप सभी के द्वार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे हरिद्वार की, जहां महाकुंभ मेले में चारों धामों के दर्शन भी अब श्रद्धालु कर सकेंगे। वहीं 25 अप्रैल को चारों धाम की देव डोलियां हरिद्वार में गंगा स्नान करेंगी। प्रेमनगर आश्रम में भगवान बद्रीनाथ और भगवान हनुमान की धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। देवभूमि संस्कृति विरासतीय शोभा यात्रा समिति ने आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज, उनकी पत्नी अमृता रावत और आईजी कुंभ संजय गोगजियाल समेत बड़ी संख्या में साधु संतों की शामिल रहेंगे। आने वाले समय में 25 तारीख को यहां पर देव डोलियां आएंगी और उत्तराखंड की देव संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलेगी। इस कार्यक्रम के अंदर आपको पता है कि पिछले साल कोरोना होने के कारण लोग बद्रीनाथ नहीं जा सके, 4 धाम नहीं जा सके। अब चारों धाम की डोलियां यहां पर आ रही हैं गंगा स्नान को, कुंभ में शरीक होने को आ रही हैं। यहां पर जहां अमृत की बूंद गिरी थी, इमॉर्टैलिटी का, इटर्नलिटी का जो संदेश दिया गया था, उस
गंगा स्नान करने में हरिद्वार में पधार रही हैं। पूरे देश को देना चाहते हैं। हमारा सबसे बड़ा संदेश है कि हमारी देवत्व शक्ति विश्व में बहुत महान है। लोक संस्कृति का संरक्षण समर्थ करते हुए हमारे विश्व में शांति आए, सुरक्षा समृद्धि विकास हो और हमारे देश का विश्व गुरु बने, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। इसीलिए हमारा यह है कि हमारी लोक संस्कृति का संरक्षण समर्थ हो। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे ब्यूरो चीफ राजकुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, अब जो श्रद्धालु हैं चार धाम की यात्रा आसानी से कर पाएंगे, काफी अच्छी खबर है श्रद्धालुओं के लिए, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल पूजा, मैं बताऊं आपको, अभी तो जो है ये कुंभ चल रहा है। अभी तो जो है कुंभ में पहले जो एसओपी को लेकर चर्चा थी, कोरोना टेस्ट करा के आना होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है, इन्होंने जो उसमें कुछ छूट दी है, तो यहाँ के जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु है और व्यापारी जो है, इनमें भी एक वर्ग में भी खुशी की लहर है। थोड़ा सा उससे क्या होगा कि कोरोना में जितना हरिद्वार में थोड़ा सा व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया था, ऊपर अगर चारधाम यात्रा की बात करें तो वहां भी जो है यात्रा चौपट हो गई थी और कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा था। और कुंभ की दृष्टि से देखा जा रहा है कि कुंभ से जो है इस कारोबार को उबार आएगा कारोबार में, और आगे जो चारधाम यात्रा है उससे भी यात्रियों को वहां तक जाने की इजाजत मिल जाएगी। अभी मैं बता दूं आपको, पूरे देश में जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है, लेकिन अभी यहाँ की सरकार जो है इस पर पूरा फोकस कर रही है कि मास्क जरूरी है, 3 गज की दूरी है, इसमें थोड़ा सा जो है अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम चला रही है। और भव्यता दिव्यता जो है कुंभ की पूरी ओर दिखने लगी है। छावनियों में जो है साधु संघ समाज जो है, संत समाज, उन्होंने अपने अपने टेंट लगा दिए हैं और यहाँ पर अपने जो है पूजा अर्चना शुरू कर दी है। पूजा जी बिल्कुल राजकुमार जी, और 25 अप्रैल से सभी चारों धाम के देव डोलियों को गंगा स्नान कराया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं अभी आपको पूजा, अभी जो महाकुंभ 2021 है इसका नोटिफिकेशन अभी जारी होना है। अभी इसकी जो है इसका स्वरूप क्या होगा अभी भी इस पर जो है स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है सरकार। और 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को जहां तक संभावना है मुख्य स्नान होंगे, इस कुंभ के पहले मुख्य स्नान होंगे 12 और 14 अप्रैल को, और फिर उसके बाद जो 25 अप्रैल का जो दिन निश्चित किया गया है। एक बड़ी चुनौती है मेला अधिकारियों के लिए, अब देखना ये होगा कि मेला अधिकारियों के लिए ऐसी क्या कुछ तैयारियां की गई है और सुविधा दी गई है श्रद्धालुओं को, जिससे कि श्रद्धालुओं को चार धाम की यात्रा आसानी से कर सके। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल होंगे यहाँ से। सदियों से गंगा ने देखा है कुंभ मेला। ये परंपरा है सनातन धर्म की मान्यताओं की। कोविड की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरिद्वार महाकुंभ 2021 को सुरक्षित और सफल बनाने का संकल्प लिया है उत्तराखंड सरकार ने। महाकुंभ की एक एक तैयारी और सुविधा का सरकार रख रही है खास ख्याल, ताकि सदियों से चली आ रही परंपरा इस बार भी निभाए साधु और संत समाज। दिव्य, भव्य और सुरक्षित होगा महाकुंभ अब की बार, क्योंकि तैयार है उत्तराखंड सरकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों की ओर। बागेश्वर जिले में लोगों की शिकायतों और समस्याओं का अब तेज गति से निस्तारण हो सकेगा। जिलाधिकारी ने जिला कार्यालय के साथ ही तहसील कार्यालयों में भी ई ऑफिस कार्य प्रणाली का शुभारंभ कर दिया है। वहीं इस दौरान तहसील कर्मचारियों को ई ऑफिस प्रणाली का प्रशिक्षण भी दिया गया। देखिए, इसमें जो भी हमारे फॉरेस्ट केसेस बनते हैं तो उसमें प्रॉपर जॉइंट सर्वे होता है। उसी के बाद में जब उसकी फाइल अपलोड करके उसमें स्वीकृति प्राप्त होती है
इसमें पहले जो पूर्व में जैसा मुझे बताया गया है कि इसमें कोर्ट केसेस वगैरह भी हुए हैं, लेकिन वहां से भी उसका निस्तारण सबका हो चुका है। उसी के बाद में ही रोड का कार्य प्रारंभ किया गया है। इससे पहले सेरी वन पंचायत में भी इश्यूज थे, लेकिन वहां पे वो सारे इश्यूज रिजॉल्व कर दिए गए हैं। वहां पे ऑलरेडी कार्य हो चुका है। और आज मंगलौर में होली से पहले धूमधाम से खाटू श्याम बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में अबीर गुलाल भी उड़ाया गया और फूलों की होली खेली गई। आपको बता दें कि बाबा के भजनों पर पुरुष और महिलाओं ने नृत्य किया। साथ ही खाटू श्याम यात्रा हनुमान मंदिर से लेकर पूरे मंगलौर में घुमाई गई। यात्रा में युवाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। श्याम सेवा समिति रजिस्टर्ड मंगलौर के तत्वाधान में पिछले 5 वर्षों से श्री खाटू श्याम जी का शाम को महोत्सव और दिन में निशान यात्रा निकाली जा रही है। उसका कार्यक्रम हो रहा है। जैसे सावन में खाटू धाम में एक बहुत बड़ी संख्या में, कई लाख की संख्या में शोभा यात्री जाते हैं और वहाँ पे ध्वज के साथ यात्रा निकालते हैं, फिर बाबा के दर्शन करते हैं। और उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत पहली बार रुड़की पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि कार्यकर्ताओं की जो परेशानियां हैं उनको दूर करना मेरा काम है। साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को भी चेताकर कहा, जो मेरे विभाग के अधिकारी हैं फोन उठाएं और कार्यकर्ताओं का सम्मान कर उनकी बात को सुना जाए। वहीं मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और मंत्री बनने के बाद पहली बार रुड़की आया हूं। कार्यकर्ताओं के लिए क्या कर सकता हूं? जो भी उनकी तकलीफें हैं उसे दूर करना मेरा काम है। अधिकारी कार्यकर्ताओं की सुने, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। आज पहला दौरा है, बहुत अच्छा लगा। रुड़की में आया हूं। रुड़की के तमाम विधायक जी और मेयर जी और सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत हृदय से मुझे स्वागत किया है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और हमारे कार्यकर्ता उस चुनाव को जीतेंगे। और विश्व बैंक ने पोषित योजना से बुझेगी नगर निगम के 14 वार्डों के लोगों की प्यास। 45 करोड़ रुपए के उक्त योजना का समृद्ध वन में आज विधिवत शुभारंभ किया। आपको बता दें कि पेयजल निगम की वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट यूनिट की ओर से सर्वे का काम पूरा होने के बाद अब डीपीआर तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाना है। वहीं इस योजना से काफी हद तक शुद्ध पेयजल की कमी को दूर किया जा सकेगा। शुक्रवार को योजना के शुभारंभ मौके पर कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नगर निगम महापौर अनीता ममगाई ने कहा कि अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की 100% आपूर्ति दूर की कड़ौड़ी बनी हुई है। और एक छात्रा ने संगीत विद्यालय के अध्यापक पर छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को शिकायत सौंपी है। मामले में पुलिस ने आरोपी अध्यापक को हिरासत में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले में कोतवाल अबुल कलाम ने बताया कि छात्रा ने दी गई शिकायत पर आरोपी अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। मामला अभी आया है, स्वर साधना संगीत एक महाविद्यालय है, उसके किसी मालिक के द्वारा जो उसका प्रोप्राइटर है किसी छात्रा के साथ कुछ छेड़छाड़ के लिए तहरीर दी गई है। अभी वो पंजीकृत किया जा रहा है। उसके मुकदमा कायम करने के बाद जो और लक्सर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस के पास से 2 लड़के खड़े हैं और जिनके पास नकली नोट और नकली नोट की डीलिंग उनके द्वारा की जानी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को धर दबोचा है। छापने का लगातार एक सूचना हमारे थाने स्तर पर प्राप्त हो रही थी, तो उसमें सीओ अफसर और इंस्पेक्टर अफसर के द्वारा इसमें एक टीम गठित की गई, जिसमें ये बात बार बार आ रही थी कि कुछ नकली नोट बाजार में प्रचलन में आ रहे हैं। तो इसमें 2 अभियुक्त नाम बार बार आ रहा था जो इस तरीके के सर्कुलेशन में लगे हुए थे, उनको पुलिस ने पकड़ा है। इसमें दोनों ही, एक अफजाल है और एक शोएब है। इन्होंने अपने ही एक प्रिंटर और पूरा लैपटॉप और पूरे एक व्यवस्था करके A4 साइज के कागज में नोट छापने का एक काम कर रहे थे। तो इनके पास से करीब 45,000 रुपए के आसपास के। और लालकुआ के पास के क्षेत्र मोटा हल्दू के गौरा निकासी गेट के पास बसे मजदूर की लगभग 100 झोपड़ियों में भीषण आग लग गई, जिस दौरान 100 से अधिक झोपड़ियां जलकर राख हो गई। नाम है। कहाँ से आए हो आप? हम लोग सोनभद्र से आए हैं। तो कैसे आग लगी, कितना नुकसान हुआ? अरे हम लोग का मोबाइल था, कपड़े लता और जो राशन पानी था वो सभी जले गया, पैसा सब जले गया सर।